श्री कृष्ण फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फिलहाल ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको काम करने की ज़रूरत है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं फॉलो योर पैशन। अपने पैशन को फॉलो कीजिए। जो भी काम आप करना चाहते हैं, आपके दिल से जिसके लिए आवाज़ आती है, आपका दिल जो है जिस काम के लिए आवाज़ देता है, आप उस काम को कीजिए, वो उसको फॉलो कीजिए। चाहे वो हॉबी भी हो सकती है आपकी, कोई म्यूज़िक हो सकता है, या फिर कोई डांस हो सकता है, या फिर आर्ट पेंटिंग वगैरह हो सकती है, स्केचिंग हो सकती है, जो भी हो, ट्रैवलिंग हो सकती है। जिस भी काम, मतलब जो भी आपका पैशन है उसको आप अपना काम बना लीजिए, ताकि आप, जब हम अपने पैशन को अपना काम बनाते हैं तो वो हम बहुत अच्छे से 100% अपना दे पाते हैं, क्योंकि पूरा मन हमारा वहाँ पर लगता है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आइडेंटिफाई योर पैशन, सेट गोल्स, अलाइन विद देम, टेक एक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए, एक्शन लीजिए, उसके साथ अलाइन हो जाइए, अपने गोल्स को अलाइन कीजिए उसके साथ। क्रिस्टल्स भी आप जैसे कुछ लोग होते हैं कि हम लोगों को कोई पैशन है लेकिन हम अपने पेरेंट्स से कह नहीं पाते हैं कि भाई मुझे तो इस लाइन में जाना है। पेरेंट्स कहते हैं आप ये करो, आप वो करो, आप इंजीनियर बन जाओ, आप डॉक्टर बनो। नहीं, आपको बनना ही बनना है, हमारी तो परिवार में डॉक्टर ही डॉक्टर है, तो आपको भी बनना है। तो इस तरीके से कई बार बहुत प्रेशर होता है, लेकिन आप अपने दिल की सुनिए, आप वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप दूसरों के कहने से आप चल भी पड़ेंगे, उस फील्ड में जाएंगे भी, तो आप अपना काम ठीक से करेंगे नहीं, आप वो समझेंगे नहीं, आपका दिल दिमाग वहाँ पर लगेगा नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है इस तरीके से। तो उन्हें मनाइए अपने पेरेंट्स को, और अपने पैशन को फॉलो कीजिए। थिंक बिफोर यू एक्ट। और अब एक्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपने पेरेंट्स को मनाना होगा, या फिर अपने दिल को मनाना होगा इस काम के लिए, तो लेकिन आपको कोई भी एक्ट करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, सोच समझ कर करना है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करना है, या आपको कलेश मचाना है, या फिर आपको जो मुंह में आया बोल देना है, या पिछली पुरानी बातों को कुरेदना है कि आपने ये किया, आपने वो किया। ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत शांति पूर्वक अपनी बात आपको रखनी है, लोगों के सामने कि भी मेरा ये पैशन है, मुझे ये फॉलो करना है, यही मेरा मन है, मैं यही करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो बहुत माइंडफुल होकर आपको अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है और आगे बढ़ना है। और आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी ध्यान देना है। स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर से हम जुड़ जाते हैं, तो हमारे लिए ये भौतिक जगत की जितनी भी समस्याएं होती हैं बहुत छोटी हो जाती हैं, और इनसे पार पाना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल चुटकियाँ यूँ ऐसे बजा के हम अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ ईश्वर का साथ होता है। तो जब भी आपको लाइफ में ऐसा लगे कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, या बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी, लगातार परेशानियाँ आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होगी, तो आपको अपने ईश्वर के साथ जुड़ना चाहिए, ईश्वर को सरेंडर कर देना चाहिए अपने आप को और अपनी लाइफ को। तब आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर होने लगेगा, आपको हल मिलने लगेंगे, आपको जवाब मिलने लगेंगे अपने सवालों के। आप अपनी परेशानियों से बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, बहुत ईजिली बाहर आ जाएंगे। तो ये परेशानियाँ आपको बॉदर ही करना बंद कर देंगी। तो ऐसा तो हम सब लोग चाहते हैं कि ये परेशानियां जो हैं एक के बाद एक हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो इनसे हम हमेशा के लिए छुटकारा पाले। तो ये इसका तरीका सिर्फ यही है कि आप ईश्वर के साथ जुड़ें। आपको ये परेशानी इतनी छोटी हो जाएंगी आपके लिए कि आपको लगेगा ही नहीं कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप पैशन को फॉलो कीजिए। बोलने से पहले सोचिए, ये नहीं कि मुंह में जो भी आया बोलना है, ऐसा नहीं है। अपने पैशन फॉलो कीजिए, सोच समझ के आगे बढ़िए और अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए। और उससे पहले, सबसे पहले आपको ईश्वर को अपने साथ रखना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे।